नमस्ते बच्चों। अभी तक हम लोगों ने समानुपात और विलोमानुपात यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन उसके एग्जाम्पल्स देखे और उसके सम्स भी सॉल्व किए। आज हम लोग देखेंगे भागीदारी या साझेदारी या फिर उसको पार्टनरशिप भी कहते हैं। जैसे कोई भी बिजनेस होने दो, अगर दो या दो से अधिक लोग मिल करके चलाते हैं तो उसमें जो निवेश किया जाता है, जो पैसे लगते हैं, वो दोनों पार्टनरशिप में लगाते हैं। तो जिस रेशियो में उनका पैसा लगा होता है, जैसे एक ने 70 रुपये लगाए और एक ने 30 रुपये लगाए, तो उनका जो लाभ होगा उसे भी वो उसी अनुपात में आपस में बांटते हैं। इसी से रिलेटेड है हमारा ये वाला चैप्टर, पार्टनरशिप वाला। इसका एक उदाहरण आप अगर देख पाएंगे इसमें, झेलम और अथर्व, इन्होंने 2100 और 2800 रुपए की पूंजी लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। आप देख पाएंगे चित्र में दिया गया है उदाहरण। तो उनको 3500 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, अब इसका वितरण कैसे करेंगे ऐसा पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इनका जो निवेश होता है ना, उसका अनुपात निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो फिर लगाई गई पूंजी का अनुपात, हल कैसे शुरू किया देखिए। लगाई गई पूंजी का अनुपात 2100 अनुपाते 2800, 2100 इज टू 2800, और उसको 2100 अपॉन 2800 किया, और जब उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 3/4। मतलब वो लगाई गई पूंजी का अनुपात है 3:4। अगर झेलम ने 3 रुपये लगाए हैं तो अथर्व ने 4 रुपये लगाए। इस तरह से वो अनुपात है। अब नीचे लिखा है लाभ का वितरण लगाई गई पूंजी के अनुपात में ही करना होता है। इसलिए नीचे हम लोग लिखेंगे, माना झेलम का लाभ 3x और अथर्व का लाभ 4x। ओके, नीचे क्या लिख दिए, 3x धन 4x बराबर जो कुल लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है, 3500 रुपये। तो आगे लिखा है कुल लाभ 3500 रुपये है, इसलिए 3x धन 4x बराबर 3500, और जब जोड़ दिया उसको तो हो गया 7x बराबर 3500, इसलिए x बराबर आया 500। जब 7 को इस तरफ ला के डिवाइड करेंगे तो x बराबर 500। और फिर जब x हमको मिल गया तो 3x की वैल्यू निकाल लेंगे। झेलम को 3x का मतलब हुआ 3 गुणे x, और x की वैल्यू 500, तो 3 गुणे 500 किया तो कितना आया, 1500 रुपये। और अथर्व को 4x का मतलब 4 गुणे 500, ठीक है, गुणा किया तो 2000 रुपये। मतलब 3500 रुपये में से 1500 रुपये झेलम को मिलेगा और 2000 रुपये अथर्व को मिलेगा। इस तरह से सवाल को हल करते हैं। एक और उदाहरण आपको मैं दिखाऊंगा। हाँ, इसमें आप ऊपर की लाइनों में देखेंगे तो लिखा है, किसी व्यवसाय में चिन्मय तथा सैम ने 1,30,000 रुपये की पूंजी 3:2 के अनुपात में निवेश की। बराबर, किसने कितना दिया नहीं बताया, बट टोटल निवेश कितना हुआ है, 1,30,000 रुपये। और किस अनुपात में हुआ है, 3:2 में। ठीक है, और ये प्रत्येक का निवेश हुआ। लिखा है, पूछा है, हाँ, इस अनुपात में निवेश की तो प्रत्येक का निवेश कितना था। पहले हमको यही बताना है कि उनमें से एक एक बंदे ने कितने कितने रुपए का निवेश किया है, पहले वो बताएंगे। और फिर लिखा है, यदि व्यवसाय में 36,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो फिर प्रत्येक को कितना लाभ मिलेगा। हल करते हैं। देखिए, चिन्मय तथा सैम के निवेश का अनुपात कितना है, 3:2। तो निवेश के अनुपात में लाभ का वितरण होता है, अतः लाभ का अनुपात क्या होगा, वो भी 3:2 ही होगा। बराबर। अब नीचे आ जाइए, शुरू किया हमने हल करना। तो माना चिन्मय का निवेश 3y और सैम का निवेश 2y। ओके, तो 3y धन 2y दोनों को जोड़ करके क्या हो जाएगा, कुल निवेश। कुल निवेश यानी जो पूरे पैसे लगे हैं बिजनेस में वो। तो 3y और 2y मिलके हो गए 5y बराबर 1,30,000 रुपये। और जब दोनों तरफ 5 से भाग दे दिया तो बच गया y बराबर कितना बचा, 26,000 रुपये। ये y